बात हम करेंगे एससीओ मीटिंग की। जी हाँ, एससीओ की मीटिंग जो अब ऑनलाइन होगी और ये मोदी जी ने बड़ा गलत किया। इस पे मैं मोदी जी से बहुत नाराज हूँ, मैं कई बार कह चुकी हूँ। तो इंडिया का तो सेंट्रल एशिया के साथ या अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं लगता। लेकिन आईएमएफ के लोन की वजह से शायद हरगिज एससीओ की मीटिंग के लिए नहीं ये भंगड़े डल रहे। और ज़कात कमेटियों के अंदर जो फंड थे उसके ऊपर मौलवी को बिठा दिया। अब सब लोग तैयार हो जाएं क्योंकि बड़े खौफनाक तरीके के टैक्सेस भी बढ़ने वाले हैं और साथ साथ हर चीज महंगी होने जा रही है। बात हम करेंगे एससीओ मीटिंग की। जी हाँ, एससीओ की मीटिंग जो अब ऑनलाइन होगी और ये मोदी जी ने बड़ा गलत किया। इस पे मैं मोदी जी से बहुत नाराज हूँ, मैं कई बार कह चुकी हूँ। तो लेकिन बहरहाल अब उस मीटिंग के लिए जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है ओके कर दिया है। उनका कहना ये है कि जी वो इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, यानी ऑनलाइन जो मीटिंग होगी उसमें शहबाज शरीफ साहब जाएंगे। जी, ये थे शहबाज शरीफ साहब के कोई डुप्लीकेट और वो जी भगड़े डाल रहे थे और नाच रहे थे। लेकिन आईएमएफ के लोन की वजह से शायद हरगिज एससीओ की मीटिंग के लिए नहीं ये भंगड़े डल रहे। मगर फिर भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाई दूं। अब सब लोग तैयार हो जाएं क्योंकि बड़े खौफनाक तरीके के टैक्सेस भी बढ़ने वाले हैं और साथ साथ हर चीज महंगी होने जा रही है। वैसे तो खैर गवर्नमेंट का कहना यह है कि वो कंट्रोल कर लेंगे डॉलर की प्राइस को, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं डीजल जो है वो ₹7.5 महंगा कर दिया गया है। जी हाँ, पेट्रोल प्राइस को तो अभी टच नहीं किया गया है, लेकिन डीजल प्राइस जो है वो गवर्नमेंट ने ₹7.5 बढ़ा दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, जी हाँ, आजकल जापान के विजिट पर हैं और वहां पर उनको पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं जापान में उन्होंने और उनकी फैमिली ने, उनके स्टाफ ने और मतलब ये समझिए कि अपने ही सारे लोगों ने रिसीव किया है। और कहा यह जा रहा है कि वो जापान जो है वो जी गए हैं, यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे वो गए हैं वहां मिलने के लिए। सुना तो हमने ये था कि जो जापानीज लोग होते हैं जी उन्हें काम करने की बीमारी है और उनकी सक्सेस का राज यही है कि वो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो जिस कंट्री से गए हमें काम ना करने की बीमारी है। और ऐसा ना हो कि ये काम ना करने वाली बीमारी का वायरस जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी वहां किसी को लगाकर आ जाए और पता लगे कि जी वो लोग भी जो है बैठे हुए हैं और कह रहे हैं जी ऐसे ही कहीं यहाँ वहां से पैसा आ जाए तो अच्छा है, काम करके क्या करना है। मगर देखते हैं कि क्या होता है। फिलहाल तो सब वाह वाह कर रहे हैं जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब की। और उनका कहना ये है कि आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलकर उन्होंने तो जी कमाल ही कर दिया। लेकिन बात तो काफी हद तक ठीक है क्योंकि कमाल तो बहरहाल उन्होंने वाकई में कर दिया है। इंडिया का तो सेंट्रल एशिया के साथ या अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं लगता। डेफिनेटली वो तो तब लगता कि गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर इंडिया के साथ होते, तो फिर इसीलिए तो ये काटा गया ना बीच में से, अंग्रेजों ने कटवाया ही ताकि इंडिया का डायरेक्ट जो है वो रास्ता ना हो। तो इसकी मेन वजह यही थी कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बन गया था और उस फ्रंट लाइन स्टेट के बनने में जो है वो अमेरिकी डॉलरों का, फिर चाइना ने बहुत इमदाद दी है बेशुमार, और इसी तरह मिस्र ने और मुल्कों ने, तो वो सारा जो है उसने। अच्छा, फिर ये तो अफगानिस्तान में जहाद हो रहा था, ठीक है ना। पीछे उन्होंने ये किया कि मौलवियों को एम्पावर करना शुरू कर दिया। वो मौलवी जिसको हम कुरान बच्चों को पढ़ाने के लिए घर बुलाया करते थे, या उस्तानी जी होती थी हमारे घर में आती थी, मेरी बहन को कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए, तो उस्तानी जी आती थी, लड़कों को पढ़ाने के लिए मौलवी साहब आते थे। तो वो उस तबके को फिर जियाउल हक ने एम्पावर करना शुरू किया और जक़ात कमेटियां बनाना शुरू की, और जक़ात कमेटियों के अंदर जो फंड थे उसके ऊपर मौलवी को बिठा दिया। अब हर मस्जिद का मौलवी जक़ात कमेटी का, मोहल्ले की का चेयरमैन है, उसके पास फाइनेंशियल पावर है। लिहाजा जो मकामी मोहल्ले के लोग हैं या गांव के, जो मस्जिद के इर्द गिर्द जो गांव है वहां के लोग हैं, वो अब अमाम के मौलवी के जो है वो दस्ते नजर हो गए। तो उनको पता है कि भैया मौलवी साहब को खुश करेंगे तो ये हमें जक़ात पे हमारा नाम लिखेगा। तो जक़ात के फंडिंग जो जमा हुई उसमें सिर्फ जक़ात ही नहीं आया, बल्कि सीआईए का पैसा भी उस जक़ात में के फंड्स में डाला गया और वो फिर फैलाया गया। और पंजाब में फिर जो है वो इन्हीं मौलवियों की निगरानी में जहादी मदरसे, जिनको मैं वॉरियर सेमिनरीज, मैंने आर्टिकल भी लिखा था इस पे, द वॉरियर सेमिनरीज ऑफ पंजाब, तो वो फिर इन्होंने वहां पे जहादी मदरसे शुरू किए। और फिर अंदर इन्होंने एक ऐसा तबका पैदा किया कि कोई भी अगर जमहूरी
जमहूरियत के से पाकिस्तानी फौज को, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को खतरा होगा, तो वो इन जिहादी फोर्सेस को उन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के खिलाफ अंदरूने मुल्क इस्तेमाल कर सकती हैं, और बैरूने मुल्क जो है वो इन जो जिहादी वहां अफगानिस्तान में लड़ते रहे या जो पश्तून थे उनको इस्तेमाल करेंगे।